सुरीत बैठी समूह साथ संगत फतेह की सांस करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत सुंदर कथा भाई साहब भाई गुरजरपाल सिंह जी 9वें पातशाह के संदर्भ के उस इतिहास में तुहानू जोड़ के गए ने। त्याग का प्रगटावा मना च आ रहा सी और किते यह भी माना जा रहा सीगा कि लासानी घटना सी कि जिसने मुड़ बनिया मनुखी अधिकारां दा, धर्म की आजादी का और जिवें आप पढ़ते हैं सीख दिया पर सिर का। मैं समझता कि सिरन की सी, इस चीज को कभी बरीकी ना सोचिए। सिरन सी कि धर्मां दे उत्ते पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। सिरन सी कि जिथे भी किसी का धक्का हो रहा हो, किसी के अधिकार खोए जा रहे हो, अज तो बाद से वो वास्ते खड़ा होए। भाई साहब दस के गए, तिलक जिन्हें उदाहरण नहीं किया। अगली गल सोचिए कि गुरु नानक साहब तो बाद एक मिशन यदि नींव गुरु नानक साहब ने रखी सी, वो इन्हें कर्मकांडा जो कटन वास्ते रखी सी। सारे गुरु साहबान अपने अपने समय के विच मनुखता की, भाईचारे की, बराबरता की गल करते चले गए। और ये जोड़े कर्मकांड सन, इन्होंने भरम भुलेखा जो लोगों को बाहर कढ़न की गल करते रहे। लेकिन जब समा आया कि जेड़े कर्मकांडों के खिलाफ उन्होंने सोच सी, जे उन्होंने जालिम बादशाह औरंगजेब ने तलवार की नोक से खत्म करने की कोशिश की थी, तो सिरन सी कि अपना सीस आके अगे हाजिर किया कि किसी को कोई अख्तियार नहीं किसी का तिलक जिन्हें कोई ला सके। यह मैं समझता कि एक बहुत बड़ी विरासत है सिख धर्म को कि अपने हक हकूक के लिए तो लड़ना है, लेकिन जो किसी के उत्ते भी तशद्दुद होया तो गुरु ने खाली हुक्म नहीं किया, अपने पिंडे से हटा के सानू दसिया। गुरु बिलास पातशाह 6वीं ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ आता है कि जदों गुरु तेग बहादुर जी का जन्म होया ते पिता गुरु हरगोबिंद साहब ने उस बालक को नमस्कार किया, और जदों नमस्कार किया ते भाई बिधि चंद वो सवाल करते हैं। भाई बिधि चंद वो सी कि जिन्हों के परिवार ने गुरु साहबान पिछे गुरुओं के कदर कीमत पिछे अपने परिवार को मारिया। उन्होंने सवाल किया कि गुरु साहब इस बालक के विच की खास बात है।
ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਖਦੇ ਨੇ कि समा आएगा, पेशवानी की थी कि समा आएगा कि जदों ये तेग बहादुर गुरु की गद्दी पे बैठेगा तो मजलूमा ने और तशद्दुद दियां जड़ा करके उन्होंने राइट दवाएगा, उन्होंने अख्तियार दवाएगा। खालसा जी औरंगजेब जो गद्दी ते बैठा अपने पिता शाहजहां की छाती के पैर रख के उसने हिंदुस्तान का तखत हासिल किया। कभी यही नहीं किया, उसने अपने तीनों भरा दारा, शूजा, मुराद तीनों का कतल इतनी बेरहमी ना किया कि जे इतिहास पढ़ो किसी दी अखां कट दित्तियां, किसी ने रखड़ियां ने चढ़ा के उसने कतल किया, किसी ने समझौता किया कि तुम्हें रल के दो भरा मार दिए फिर आप राज वंड लांगे, अखीर उन्होंने भी उसने कतल किया। तो जिन्हें अपना प्यो अपने भरा उन्होंने लिहाज नहीं किया ते इस हिंदुस्तान च वास्ते बाकी धर्मां का जो हाथ किया साडे सामने उन्होंने टैक्स लगा दिता कि अगर इस्लाम तो इलावा तुसीं किसी होर धर्म की प्रैक्टिस करोगे तो तुहाडे टैक्स लगणगे। यह वसूल चुंगी ऑक्ट्राई जिन्होंने कहते हो हिंदू धर्म के लोगों को टैक्स देना पैंदा सी जे कोई बिजनेस करते सीगे, जे किते पूजा करते फड़े गए तो जबरदस्ती कन्वर्ट किए जाते सी, जिन्हें लाए जाते सी। एडी बड़ी दहशत फैल गई कि लोगों ने अपना धर्म छड़ के इस्लाम कबूल दहशत के विच करना शुरू कर दिया। और जदों ये दहशत की अग पूरे मुल्क को भस्म करन लग पई ते उस वेले पंडित कृपा राम कश्मीरी पंडितां का डेलीगेशन लैके अनंदपुर साहब नौवें पातशाह दे जाके हाजिर होंदे ने, जिवें भाई साहब दस के गए ने कि फरियाद करते हैं कि तुसी कलयुग नूं तारण आए हो, तुहाडे तो बगैर साडी बाह कोई नहीं फड़ सकता। और मैं अज का यह भी धन्यवाद करता कि अज भी शायद सारी संगत नूं पता कि नहीं पता, दो जत्थे दिल्ली आते हैं गुरु तेग बहादुर की शहादत के दिन से। एक कश्मीरी पंडितां का जत्था अनंदपुर साहब तो चलता है ते दूजा बठिंडे की धरती तो चलता है। वो अज भी आके सीसगंज साहब नतमस्तक होंगे ने, इस स्थान पर नतमस्तक होंगे ने जिथे गुरु साहब का धार का संस्कार किया गया सीगा। अरदास करके जाते हैं कि अज भी साडे नाल कश्मीर च हो रहा है। गुरु सच्चे पातशाह सोझी बख्श किसी को, कोई तेरा सिख उठ के साडी अज बांह फड़े। जो कश्मीर दे विच होया आपां सारिआं नूं पता है। और वो यात्रा का नाम की रखते हैं ऋण उतार यात्रा। और इत्थे आके कल अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह असीं तुहाडा ऋण ला नहीं सकते, पर साडी कोशिश है कि तुहाडा धन्नवाद करके जाइए कि असीं अज भी उसे मुसीबत फसे किसी ने सोची बहुत साडी बांह फड़ी। खालसा जी जदों अनंदपुर साहब पेश होंगे ने तो सारी साखी आप सुनी है कि किवें 9 साल इस रात कबूल कर रहे हैं दरवाजे अगे
और किस तरीके नाल 6 महीने वो इतिहासिक गुरुद्वारी जी शीशगंज साहब के नाल गुरुद्वारा कमेटी के हवाले से एक पिंजे बंद किया जाता, जिस पिंजे ना वो खलो सकते सी, ना वो बैठ सकते सी, ना वो लेट सकते सी। और उन्होंने सामने तीनों सिखा भाई प्यादा जी, भाई सतीदास, भाई मनीदास किस बेरहमी नाल उन्होंने शहीद किया जाता है। लेकिन इन्हें तशद्दुद तो बाद भी गुरु साहब ने वो शहादत का जाम किया कि ठीक कह के गए थे भाई साहब कि आज हिंदुस्तान में रक्षा नहीं होना सी जो आज असली रक्षा देख रहे हैं। एडी बड़ी कुर्बानी और वो सारी उस दिन का जो वाकया होया और किवें भाई चेता जी जिन्होंने बाद बाबा जीवन सिंह अमृतसर के चाल हुए और उन्होंने भी जंगा शहादत दित्तियां कि दिल्लियों किवें सीस लेके जाते हैं और 9 साल के उस बालक को सारी कथा सुनाते हैं। 1975 तो लैके 1675 तो लैके 1699 तक तुसी साल कह लो 24 साल बसंत तक तैयारी में लगे गए कि मैं एक ऐसी कौम की सृजना करके जाऊंगा, एक ऐसा पंथ की सृजना करके जाऊंगा जी कभी किसी के झुकेगी नहीं, कभी डोलेगी नहीं और हमेशा सच से पहरा देगी। खालसा जी, मैं क्या भी जिक्र करना कि जिस कौम को गुरु ने गल आके आखे अंग्रेजों गुरु का बेटा ਆਪਾਂ किते ना कौमों को दूर किया और 1699 जिसे ਤੁਹਾਨੂੰ याद होवे इसे साल तो ਅਸੀਂ एक यात्रा लेके गए सीगे, पैदल यात्रा 300 ਸਿੰਘਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਉਸੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਚੇਤਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਥੋਤਰਾਵੜੀ अंबाला बनूर खरड़ होते हुए जब अनंदपुर साहब पहुंचे ताकि याद करिए कि जे नौबत बादशाह की शहादत ना होती तो शायद खालसा पंथ भी तैयार ना होता। दिल्ली के सामने तो बाद जे आपका शहादत की फहरिस्त है कि किवें छोटे छोटे साहबजादे नियत चुने जाते हैं, बड़े साहबजादे मैदाने जंग च शहीद होते हैं और आप अपनी अरदास रोज पढ़ते हैं कि किते गुरु के सिख चरखड़ियां दे जाते हैं, किते बंद कटाते हैं, किते खोपड़ियां बनाते हैं। ते जे गुरु साहब ने शहादत दी तो उसके बाद कौम ने कभी पिछ नहीं उठाई, उन्हें कदर कीमता दे, उन्हें हकूक़ां वास्ते, उन्हें राइट्स वास्ते शहादत देने को हमेशा कौम बात कर गई। आज का दिन जब असीं मनाइए तो एक गल याद रखिए कि आज का दिन असीं वो फलसफे वास्ते मना रहे हैं जिस फलसफे करके दुनिया आपस के विच एक दूजे नाल शांति नाल जी सकती है, सारे धर्म आपस के विच शांति नाल जी सकते हैं, सारे धर्म इंसानियत की गल करते हैं, एक रब की गल करते हैं, लेकिन किते ना किते ना धर्मां दे ठेकेदार अपनी दीवारां खड़ियां करने की गल करते हैं, एक दूजे के फर्क करने की गल करते हैं। अब ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣੇ ਬਲੱਡ डोनेशन कैंप लगा, मैं देखकर गया ते हुणे ਉਹਦੇ घंटा
जे एडी वड्डी शहादत देनी होई ते किस तरीके नाल इस स्थान के जिथे संस्कार किया गया, जे 1911 के आसपास पार्लियामेंट हाउस और राष्ट्रपति भवन देखते हैं जो अंग्रेजों ने अपनी राजधानी इतने बनानी शुरू की थी, इस स्थान की जी सामने द्वार है उसको ढा के अंदर कब्जा करने की कोशिश की थी। तो मैं समझता कि भाई नरजीत सिंह होना थी जो कुर्बानियां वाली जत्थे की कुर्बानी भुलाई नहीं जा सकती कि मैं थोड़ी चली कि फिर सिंह शहीद हुए उस जत्थे थे, लेकिन दोबारा तो नहीं देते और शायद अंग्रेजों के राज से सारा कुछ ही हो जाएगा। वो कोतवाली जिसे नौवें पातशाह को कैद रखा गया, वो कोतवाली की गल नहीं गई कि उसका पहला हिस्सा 1968 में लिया गया और जो अद्धा हिस्सा सीधा वो 1981 में लिया गया। मनु अज भी याद है कि जब रामलीला ग्राउंड के 300 साल गुरु तेग बहादुर जी का मनाया जा रहा सी, इंदिरा गांधी उदों की प्रधानमंत्री आई और उसने आके आख्या कि मैं भी उन्हें पंडित कृपा राम के परिवार जो है जिसने कहने अपने नौवें पातशाह ने दिल्ली शहादत दी सी। और ऐसे करके जब दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने सातों कोतवाली की मांग की थी तो असं कोतवाली का फैसला कर लिया कि असं सीसगंज साहब के नाम लवानी हिस्टोरी का फैक्ट का दस रहा तो उस वेले मेरे पिता जेकर संतोष सिंह होना ने उस स्टेज को जिथे इंदिरा गांधी का धन्यवाद किया तो यह भी कहा कि बीबी इंदिरा जे नौवें पातशाह को चल के तेरे बड़े बुजुर्ग गए सी तो उन्होंने कोई मुआवजा नहीं दिया, उन्होंने आके शहादत दी तिलक चौकी रक्षा करने वास्ते और जे तुसी गुरुद्वारी सानू दित्ती है तो 16,35,000 कीमत गुरुद्वारा कमेटी को दी है। इंदिरा गांधी को खलो के ऐलान करना पिया कि मैनू नहीं पता सी इसकी कीमत दी है 16,35,000 वापस आएगा और उसका ड्राफ्ट वापस गुरुद्वारा कमेटी के अकाउंट में जमा। खालसा जी दिन मनाते हुए आप जरूर ध्यान रखिए कि गुरु साहब तो की चाहते हैं गुरु ने चाहते हुए रस्ते में चलोगे तो कौन चढ़ती कला चलाएगी। कल नगर कीर्तन सी शहीदी पुरब का मैं फिर बच्चों को बधाई देना जिन्होंने पिछले
ਜਿਹੜੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ डेटा का तो कंफ्यूजन आ रहा है, मैं क्लियर करना चाहना कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी 28 तरीक को जी अकाल तख्त साहब को डेट मिल रही है, 28 और 29 में पुरब बना रही है। 28 तरीक को नगर कीर्तन निकलेगा और 29 को इस स्थान से दीवार सकेगा। मैं चाहूंगा कि जिथे जिथे लाइट आ गया जी संगत सुनती पई है कि बेटा याद रखे कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी 28 और 29 को दसम पिता का पुरब मनाएगी। मैं बेनती करांगा कि जेड़े जेड़े अभी चेंजेस लियाने जा रहे हैं तो अभी कॉपरेशन तो बगैर नहीं हो सकते। मेहरबानी करके आप उन्होंने पहला देखिए जो कोई सज्जन गलत करता है तो हाथ जोड़ के क्योंकि तुम आप उनके सिख हो उन्होंने बेनती करिए कि आप एक डिसिप्लिन एक डेकोरम मेंटेन करिए। मैं एक बार फिर सारे सारे का